जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 41 करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सेट 41 में आपका जो है कहता है कि इंडिया इज चिफली एंड एग्रीकल्चर लैंड। कहता है कि इंडिया जो है मुख्य रूप से आपके कृषि प्रधान देश है। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। यानी जो आपकी खेती जो होता है फसलों की, वह मतलब प्रॉपर सप्लाई यानी किस पे डिपेंड करता है, तो आपके पानी के सप्लाई पे मतलब पूरी तरह से मतलब प्रत्येक साल कितनी पानी की सप्लाई हो रही है उस पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर करता है। सिंस ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से, लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव सफर्ड फ्रॉम ओकेजनल पीरियड्स ऑफ टू मच रेन एंड दोज ऑफ ड्राउट। ड्राउट मतलब सूखा। मतलब हमारे पुराने समय से ही हमारे मतलब खेती का बहुत सारा भाग क्या होता है कि कभी सुखाड़ होता है और कभी जो है बाढ़ होता है। तो इस तरह से हमारे देश में मतलब टू मच रेन, ज़्यादा पानी हो जाना, और सुखाड़ ड्राउट सुखाड़ हो जाना, इससे प्रभावित होता है। पीपुल हैव नोन दैट इट्स सरप्लस फ्लड वाटर could be stored away for use during the dry season. People have known, people जानते हैं कि इस ज़्यादा पानी को हम लोग यदि स्टोर कर ले उस समय के लिए, जब हमारे सुखाड़ हो उस समय यूज करने के लिए, तो लाभकारी होगा। लेकिन दीज ये प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, और यह प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे हैड नाइदर द नॉलेज नॉर द मीन्स टू डू। लेकिन उनके पास ऐसा करने का न तो ज्ञान है और न ही साधन है, ठीक है। टू डू मच इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वाट एवर लिटिल दे न्यू, जो कुछ भी वह जानते थे, दे ट्राई टू पुट इन टू प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस मतलब ऐसा किया। दे डग कैनल्स, उसने डग मतलब नहरें बनाई, टू ड्रेन वाटर को सप्लाई के लिए, ठीक है। तो नहरें भी बनाई। उसके बाद जितनी उनकी जानकारी थी उसके अनुसार जो है उन्होंने नाला बनाया, नहर बनाया यही। उसके बाद कहता है कि they try to put into practice, they dug canals to drain water from perennial rivers. perennial river का मतलब होता है जो रिवर बार बार मतलब क्या, अगेन मतलब perennial मतलब बार बार होना, तो बार बार होने मतलब जो बार बार पानी से भरा होता है, वाटर फ्रॉम पेरिनियल रिवर, तो बार बार पानी से मतलब भरे रिवर से प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दिस वाज हैवी एंड एक्सपेंसिव वर्क, यह जो वर्क है बहुत भारी है और एक्सपेंसिव खर्चीला है। एंड प्रैक्टिकबल एंड स्मॉल डैम्स एंड प्रैक्टिकेबल ओवर ओनली अ स्मॉल एरिया, और यह जो प्रैक्टिकेबल है वह सिर्फ एक छोटे एरिया में हो सकता है। लार्ज टैंक्स वेयर एक्सकेवेटेड स्मॉल डैम्स बिल्ट टू होल्ड बैक फ्लड्स। कहता है कि लार्ज टैंक्स, बड़े जो आपके टैंक्स होते हैं, वेयर एक्सकेवेटेड मतलब खुदाई किए जाते हैं, एंड ए स्मॉल डैम्स बिल्ट टू होल्ड बैक फ्लड्स, और उससे क्या बाढ़ को आने से रोका, तो वो बड़े स्तर पे उसकी काम होती है। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, टू डू एनीथिंग ऑन अ कंट्री वाइड स्केल, जो आपके पूरे देश में किया जाए। तो इस तरह से आपके जो कृषि के बारे में बतलाया कि आपका देश जो है, हमारा देश वह कृषि प्रधान देश है। हम यहाँ के लोग जो है, लेकिन कृषि जो होता है मेन रूप से पानी पे डिपेंड करता है। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष कुछ भाग जो होते हैं हमारे देश के, वह बाढ़ के चपेट में रहते हैं, और कुछ भाग जो होते हैं सुखाड़ के चपेट में। हम इसको सही कर सकते हैं। पैसेज में बताया गया कुछ, जितना हमें जानकारी है, जितना हमारे पास साधन है, उसके अकॉर्डिंग वो सही किए। लेकिन यदि इसको और डेवलप किया जाए तो हम इसे और अच्छे तरीके से इसको मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म्स पेरेनियल मीन्स क्या होता है। पेरेनियल मतलब आपका अभी बतलाए कि बार बार होने वाला, तो आपके क्या होंगे, फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि द टर्म पेरेनियल मीन्स हो गया आपका फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल मतलब होने वाला यानी बार बार, ठीक है। फर्स्ट का हो गया आपका
सेकेंड नंबर है हाउ हैज आवर कंट्री सफर्ड सिंस ओल्डन टाइम, किस तरह से आपको हमारा देश जो है प्रीत है, तो इट हैज सफर्ड, तो 2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर इट हैज सफर्ड फ्रॉम हैवी रेन्स और सवर ड्राउट, मतलब भारी वर्षा और भारी सुखाड़ के कारण, ठीक है, सेकेंड का भी। थर्ड नंबर है व्हाई वेयर द पीपुल अनएबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो थर्ड का जो है आपका थर्ड हो जाएगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का जो है थर्ड हो जाएगा दे लैक्ड नॉलेज एंड द मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू पैसेज आपका मतलब उन्हें जो है नॉलेज की भी कमी है और साधन की भी कमी है। तो इस तरह से आपके पैसेज हो गए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, you can eat as much as you like as the newly lunch bar, यानी आप खा सकते हैं जितना आप चाहते हैं, कहाँ पे, तो at the newly lunch bar। माय डियर ध्यान दीजिए, at the newly lunch bar, देखिए कह रहा है कि at the newly और यहाँ लिख रहा है lunch bar। कभी भी याद रखिए नाउन है तो नाउन के पहले जो भी आएगा वह क्या होना पड़ेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव रहेगा तो एडवर्ब। तो आपके बताइए लंच क्या है, लंच जो है आपका नाउन है या वर्ब भी है, लंच जो है आपका नाउन है या वर्ब भी है। तो नाउन के पहले आपको क्या चाहिए, तो नाउन के पहले यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन ये यहाँ है क्या, नाउन है या वर्ब है, यानी यह नाउन है या वर्ब, नाउन में फॉर्म लंच और वर्ब। तो नाउन को आपके क्वालिफाई के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए आपको पता है कि यदि हम पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं ईडी लगाकर तो वह एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्निंग ट्रेन या बर्न्ड ट्रेन, तो बर्न्ड ट्रेन का मतलब क्या हुआ, जला हुआ ट्रेन। टायर्ड पर्सन, तो टायर्ड क्या हुआ, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव का रोल किया। तो इस तरह से आपके यहाँ एडजेक्टिव हो गया और यह क्या हो गया, बार, नाउन। आप यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू लंच्ड बार, ये भी सही है, या आप लिख सकते हैं न्यूली लंच्ड लंच्ड बार, ये भी आपका क्या है, सही है। नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, सही है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन। तो इस तरह से आपके जो है ये आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एक साथ दो नाउन नहीं, नाउन के लिए एडजेक्टिव का होना जरूरी है क्वालिफाई के लिए। चलिए नेक्स्ट, तो आपके जो आंसर हो गए 4 नंबर का वह हो गया सी, लंच को लंच करना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर है एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। देखिए इस बात को आपको पता होगा कि व्हेन यू मान लीजिए व्हेन यू शो मान लीजिए इक्वल रैंक या इक्वल क्वालिटी विथ 2 persons और थिंग्स, तो देन यू हैव टू यूज एज ये यूज करना पड़ता है। बट इन योर सेंटेंस दैट मीन्स इन योर क्वेश्चन क्या दिया है, सिर्फ एज गुड दिया है, क्या दिया है, एज गुड। और आगे जो दे दिया है आपका कहा है इफ नोट, कहता है इफ नोट बेटर देन, इफ नोट बेटर देन, और दिया है आपका रमेश, इफ नोट बेटर देन रमेश। आपकी इस तरह से सेंटेंस में दिए हुए है कि एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, लिख देते हैं पूरा, एज एन आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट राजू उसके बाद क्या है, राजू इज, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। माय डियर एरर पता करना है, तो एज एन आर्टिस्ट राजू इज यहाँ तक तो सही है, लेकिन एज गुड आया तो एज के लिए एज चाहिए तो नहीं है, यानी एज के लिए पार्ट यही गलत हो गया। तो या तो आप सही करने के लिए एज को हटाकर सो लगा दीजिए, तो एज एन आर्टिस्ट राजू इज सो गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश, या तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एज एन आर्टिस्ट राजू इज, सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। आपके आंसर यही होंगे, एज को हटाकर सो लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो एज एन आर्टिस्ट राजू इज, मान लीजिए एज गुड एज रमेश
इफ नॉट बेटर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे है ये करना पड़ेगा सो। तो इसलिए आपके जो आंसर होंगे वो हो जाएगा 5 का आपका बी, रिमूव एज एंड ऐड सो। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। देखिए द साइंटिस्ट कुड नॉट, माय डियर, नॉट और हार्डली यू कैन नॉट यूज टू नेगेटिव शोइंग वर्ड्स टुगेदर। एक साथ दो नेगेटिव शोइंग वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए कुड नॉट हार्डली एक साथ नहीं आ सकता है। कुड नॉट हार्डली यानी कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो आप क्या कीजिए, हार्डली को हटा दीजिए तो सही है, या तो नोट को हटा दीजिए और सिर्फ लिखिए कुड हार्डली, सही हो जाएगा। या हार्डली को हटाइए और कुड नॉट को रहने दीजिए। तो 6 का बी, यानी हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, रेयरली, ये सब जो भी वर्ड है इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, अनटिल, अनलेस, ठीक है, तो ये सब खुद निगेटिव है। और यू कैन नॉट यूज टुगेदर टू नेगेटिव शोइंग वर्ड्स। तो टुगेदर मतलब जो एक साथ आप दो नेगेटिव शोइंग वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी इस तरह से गलती हो गया। 6 का हो गया आपका बी। 7 नंबर है ड्यूरिंग दिवाली द शॉप्स आर ऑफ पीपुल। शॉप्स आर क्या है, पीपुल से क्या भरा, तो भरने के लिए यहाँ फुल हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी फुल एप्रोप्रिएट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 7 का बी। 8 नंबर है जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड आनंद भवन, कहाँ बिताए, आनंद भवन में। माय डियर, आपके हमने बताया था ऐट का यूज कि आपके निश्चित समय हो या आपके स्मॉल प्लेस हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऐट हो जाएगा 8 का ए। 9 नंबर है आई हैव नॉट सीन यू अ वीक। मैं आपको एक वीक से नहीं देखा हूं, यानी कि अ वीक क्या है, हमने बताया है कि जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब ए एंड द, एक का शो करता है, 1 2 3 4 5 ये सब कोई भी आए, और प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहां पे टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं, मतलब उस टेंस में। लेकिन न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ हमेशा किसका, फॉर का यूज करते हैं। तो ये आया है तो आपका 4 हो जाएगा। 9 का सी। 10 नंबर है आई सा ऑफ काउज इन द फील्ड, यानी मैं क्या देखा, तो गायों की भीड़। माय डियर कलेक्टिव नाउन का है, आपके ग्रुप तो ये भीड़ ऐसे ही जनरल वर्ड हुआ, हर्ड बोलते हैं। हर्ड मतलब मवेशियों के झुंड, काउज का झुंड को भी हर्ड, कैटल्स के झुंड बोलिए हर्ड, सीप के झुंड बोलिए मतलब भेड़िया हर्ड, तो यानी मवेशियों के झुंड को हर्ड बोला जाता है। तो 10 का हो गया बी। स्वार्म जो है आपका चिड़िया का झुंड, और फ्रॉग जो है आपके चिड़ियों का झुंड। तो इस तरह से आपके जो आंसर हुए वह हो गया बी, 10 का बी। 11 नंबर है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। I said to him, why are you working so hard? देखिए नरेशन है, I said to him, why are you working so hard? देखिए तो क्या होगा, I asked, रिपोर्टिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव है, asked में हो गया, WH है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपके क्या हो जाएगा, WH स्वयं। ए प्रेजेंट किसमें है, आपके कंटिन्यूअस चेंज करेगा आपके पास्ट कंटिन्यूअस में, और आपके सेंटेंस क्या बन जाते हैं, एसर्टिव। तो आपके सब्जेक्ट पहले आएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही, ठीक है। और ही के साथ क्या, ही वाज क्या, ही वाज वर्किंग सो हार्ड। ये हो गया आपका I asked him why he was working so hard. I asked him why he was working so hard. I asked him why he was working so hard. 11 का A। 12 नंबर है he said I must go next week। देखिए कह रहा है कि he said I must go next week। समझिएगा इसको। देखिए आपके must जो है he said क्वेश्चन है आपका,
he said I must go next week. I must go next week. देखिए he said I must go next week. माय डियर, यहाँ पे मस्ट का एक अलग कंसेप्ट आता है। हमने यदि मस्ट का प्रयोग में बताए होंगे कि मस्ट यदि आपके मॉडल वर्ब में नैतिक कर्तव्य का बोध कराए या तो आपके जिम्मेवारी का, नियम का, सिद्धांत का, कोई चीज का बोध कराए, तो वहां पे आपके मस्ट मॉडल की तरह काम करेगा। ठीक है, मस्ट जो है मॉडल की तरह काम करेगा। जैसे ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, क्या बनेगा? ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब जो कहते हो जाएगा। लेकिन मस्ट से यदि पास्ट का बोध हो, मस्ट से यदि फ्यूचर का बोध हो, तो मस्ट चेंज कर जाता है। आपके मस्ट जो है पास्ट में हैड टू चेंज कर जाएगा। प्रेजेंट रहता तो आपके किसमें हैज टू या हैव टू ये चेंज करता है। आपके फ्यूचर में रहेगा तो वुड हैव टू में चेंज कर जाएगा। इसको याद रखिएगा कि मस्ट जो है आपका यदि किसका पास्ट का करे तो हैड टू, यदि प्रेजेंट का करे तो हैज टू, यदि आप हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यदि फ्यूचर का बोध करे यानी मस्ट से इस तरह का प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर, यहाँ देखिए पास्ट तो रहेगा ये आपका, तो आपका यहाँ पे इसमें चेंज करता है। अब इसमें समझिएगा कि ये जो होता है चेंजिंग आपका वुड हैव टू, ये फ्यूचर के लिए है, ये आपके फ्यूचर के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा फ्यूचर कैसे पता चलेगा, तो आपके यहाँ नेक्स्ट वीक दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, तो इसलिए आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया होगा वुड हैव टू, ही सेड दैट, तो आपका देख लीजिए ही सेड कुछ नहीं है तो सैड सैड छोड़ दिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या, दैट सिंपल है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही, और नेक्स्ट वीक से हमें पता चल गया कि फ्यूचर है, तो क्या हो जाएगा ही वुड हैव टू, ही वुड हैव टू गो। और नेक्स्ट वीक का देख लीजिए चेंजिंग किसमें होगा, द फ्लोइंग वीक, तो चेंजिंग जो होगा आपका किसमें, द फ्लोइंग क्या वीक। तो इस तरह से ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फ्लोइंग वीक। तो इस तरह से आपके आंसर जो होंगे 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मस्ट से कभी भी यदि मस्ट से आपका रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध हो तो उसको प्रेजेंट और फ्यूचर रहेंगे, तो आपके प्रेजेंट में मस्ट का जो चेंजिंग होगा वह या तो हैज टू या हैव टू या हैड टू या विल हैव टू, मतलब फ्यूचर के लिए भी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपके मस्ट जो है सिर्फ आपके मॉडल का काम करेंगे, जहाँ पे आपके सिद्धांत का, जिम्मेवारी का, कर्तव्य का, नैतिक कर्तव्य, तो वहां पे जो है आपके मस्ट का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो गए। जैसे हमने बोला ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो क्या चेंजिंग होगा, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हो गया। लेकिन यदि हमने मान लीजिए बोल दिया कि प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो क्या बनेगा, प्रिया सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क, शी हैड टू डू, क्योंकि पास्ट में है तो आपका क्या हैड टू करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपका हो गया इस तरह से 12 का सी। 13 नंबर है आपका डोंट इंसल्ट द डीप मैन, डोंट इंसल्ट द डीप मैन। ध्यान दीजिए यहाँ पे है आपका डोंट इंसल्ट द डीप मैन, डीप मैन। तो आपके यहाँ पे लेट से बनाया है। अब देखिए लेट से बनाते हैं तो आपके क्या होंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट द डीप कैसे होता है, लेट प्लस लेट द डीप मैंने, और नोट बी आते हैं निगेटिव के लिए, नोट बी और B3 इंसल्टेड। देख लीजिए ऑप्शन, लेट द डीप मैन नोट बी इंसल्टेड, लेट द डीप मैन नोट, लेट द डीप मैन नोट बी इंसल्टेड। 13 का ये, 13 का ये। 14 नंबर है प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज और काइंडली जब रहता है वॉइस बनाने के लिए रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करते हैं, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस आगे अदर वर्ड। तो आपका देख लीजिए कौन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बी ऑप्शन है, टू है,
आपके सी ऑप्शन में 4 दिया है, 2 लगता है, तो बी का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, यानी 14 का बी। 15 नंबर है आपका साइनोनिम ऑफ फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है अनैतिक या दुर्बल, तो फ्रेल का आपका साइनोनिम फीबल हो जाएगा। फीबल मतलब क्या, दुर्बल। देखिए एलिमिनेट भी कर सकते हैं, फॉर्म अनब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग एक जैसा वर्ड है, मतलब मजबूत का सेंस दे रहा है, कट जाएगा, 15 का ये बच जाएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब क्या, लचीलापन। ठीक है, एडेप्टिबिलिटी मतलब सहन करने योग, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होता है, रबरनेस लचीलापन हुआ, तो रिजिडिटी मतलब होता है कठोर। तो इस तरह से 16 का हो जाएगा डी, लचीलापन और एक कठोर, 16 का डी। 17 नंबर है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो मैन्युफैक्चर सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन, ए में ए न्यू एफ ए सी टी यू आर ई, मैन्युफैक्चर, तो आपके हो जाएंगे 17 का ए। 18 नंबर है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का मतलब होता है कि बहुत बड़ी मुसीबत में होना, बहुत ज्यादा पानी में होना, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में होना, तो इन ग्रेट डिफिकल्टीज, 18 का ए। 19 है पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। वह व्यक्ति जिसका प्रोफेशन काम क्या है, मतलब अकाउंट्स को क्या, मतलब कि पैसे वगैरह को क्या सुरक्षित रखना, उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वन वर्ड में ट्रेजरर कहते हैं। ट्रेजरर, अकाउंटेंट नहीं, ट्रेजरर। तो इस तरह से 19 का हो जाएगा बी। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ रेगुलराइज, तो रेगुलराइज वर्ब है, इसका रेगुलरिटी जो है नाउन है, रेगुलर जो है आपका एडजेक्टिव है, और रेगुलरली जो है एडवर्ब है। इस तरह से आपके 20 का हो जाएगा बी। तो इस तरह से हमने सेट 41 है जो है कंप्लीट किया। मिलते हैं कल 42 के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।